अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 31 जनवरी को सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होनी थी, लेकिन अब ये बैठक जो है वो कैंसिल होती हुई या स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। कारण इसके पीछे क्या है कि लगातार अपने बयानों के कारण और अपनी कार्यप्रणाली के कारण चर्चा में रहने वाले हरियाणा के बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज सिरसा की कष्ट निवारण समिति की अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन अब अनिल विज ने नवंबर में बैठक ली थी, पहली बैठक। उस समय सिरसा के लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि अब अनिल विज यानी कि गब्बर के नाम से फेमस है कि अब गब्बर को, अनिल विज को सिरसा कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसे में सिरसा जिला के लोगों के कष्ट जो है वो अवश्य दूर होंगे। इसी संदर्भ में अनिल विज ने नवंबर महीने में एक बैठक ली भी थी, पहली बैठक थी। उसमें जो है वो अनिल विज ने पूरा का पूरा खाका जो है वो देखा था और थोड़ी हल्की सी कोई कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है वो अगली मीटिंग तक छोड़ दिया था। उसके बाद में अगली मीटिंग दिसंबर में होनी थी। 27 दिसंबर को तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश 27 दिसंबर को नहीं हो पाई। उसके बाद ये उम्मीद थी कि जनवरी महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जनवरी महीने के अंत में जो है वो आखिरकार वो तारीख तय हुई कि अनिल विज जो है वो कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने आने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही 31 जनवरी से पहले 30 जनवरी को अनिल विज का एक बयान आता है कि वो कष्ट निवारण समिति की बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से वो अंबाला के लोगों के लिए जनता दरबार लगाते हैं, हर सोमवार को जनता दरबार लगता है, खुला मंच होता है, वहां पे जाकर के लोग अपनी शिकायतों का निदान जो है वो करवाते हैं। तो अनिल विज का कहना है कि जिस भी ग्रीवेंस के अंदर या तो कष्ट निवारण समिति हो या जनता दरबार हो, उसमें वो जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर की पालना नहीं होती है। तो अगर पालना ही नहीं होती है तो ऐसे में इन बैठकों के अंदर, इन मीटिंग के अंदर जा करके कार्रवाई करने का फायदा ही क्या हुआ? अनिल विज का साफ तौर पे कहना है कि पिछले दिनों उन्होंने जनता दरबार के तहत जो है वो अंबाला कैंट के सदर थाना एसएचओ को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया था और उसके बाद में जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनसे जो है वो सस्पेंशन ऑर्डर भी मांगा था। लेकिन एसएचओ जो है वो आज तक अपनी पोस्ट पे बरकरार है, उसी थाना के अंदर बतौर एसएचओ जो है वो काम कर रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जब इसकी पड़ताल की गई तो वो होम मिनिस्ट्री से यानी कि गृह मंत्रालय से उनका सस्पेंशन जो है वो कैंसिल हुआ है और गृह मंत्रालय जो है वो सीएम नायब सैनी के पास, खुद के पास है। तो ऐसे में अनिल विज जो है वो काफ़ी नाराज जो है वो सरकार से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्यप्रणाली से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज का साफ तौर पे कहना है कि जब वो ऑर्डर देते हैं उसकी पालना नहीं होती तो उनका मीटिंग में जाने का फायदा क्या है? जब उनके ऑर्डरों की पालना, उनके आदेशों की पालना होने लग जाएगी तब जो है वो आगे इस समितियों की बैठक, कष्ट निवारण समिति की बैठक है या फिर जो जनता दरबार है उसमें जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वो अंबाला के लोगों के लिए, क्योंकि अंबाला के लोगों ने उनको लगातार, जब हरियाणा में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आती थी तब से अनिल विज को अंबाला के लोग जो है वो विधायक बनाते आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि अंबाला के लोगों के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे उनके विकास कार्य करवाने के लिए, और यहाँ तक चेतावनी दे दी है कि अगर उनको सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ा तो वो पीछे कतई नहीं हटेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अनिल विज के ये तेवर सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं जो है वो इसके बारे में सोचने पे, विचार विमर्श करने पे मजबूर जो है वो अनिल विज के ये तेवर जो है वो जरूर कर सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि अभी तक अनिल विज की जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है उसके कैंसिल होने के कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन अनिल विज ने स्वयं कहा है कि वो इस तरह की मीटिंग के अंदर जो है वो अब हिस्सा नहीं लेंगे। खैर,
आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तौर पे संभावनाएं यही व्यक्त की जा रही है कि 31 जनवरी को होने वाली कष्ट निवारण समिति की बैठक जो कि सिरसा और कैथल जिला के अंदर होनी थी, उसमें अनिल विज हिस्सा नहीं लेंगे। खैर, आने वाले समय में जो भी ऑफिशियल अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो वो भी हम आपको जो है वो सूचित करेंगे कि कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर बैठक नहीं होती है तो सिरसा जिला के तमाम लोगों की उम्मीद जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। खैर, अनिल विज ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सोमवार को जनता दरबार लगा था, मैंने बंद कर दिया और ग्रीवेंस कमेटीज में शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं, अधिकारी हमारे काम नहीं करते। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमर अनशन रखना पड़ा, मैं वो भी रखूंगा।